Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 16 part 3। पिछले टॉपिक्स में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कुछ इलस्ट्रेशंस की। अभी हम अगली इलस्ट्रेशंस कैरी ऑन कर रहे हैं। ये जो हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस हैं इसमें हम लोग जो कवर कर रहे हैं दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11 to 17। 11 to 17 जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें फिर से फर्दर वही बातें, सब वही प्रोसीजर रिपीट किया गया जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में था। देखिए वन बाय वन हम लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 जिसमें डॉक्टर एस.के. शर्मा जो कि एक लेक्चरर थे और इनके बेसिक फिगर्स आपको दिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर शर्मा की टैक्सेबल इनकम आपको दी गई है। आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, फिगर्स आपको बताई गई हैं। तो यहाँ से देखिए वन बाय वन हम फिगर्स उठाएंगे और कैलकुलेशन में डालेंगे। सबसे पहले सैलरी 16,800 इंटू 12 2,01,600। DA 100% ऑफ सैलरी है तो अगेन सेम अमाउंट 2,01,600। ट्रांसपोर्ट अलायंस 75,800। HRA हम लोग कैलकुलेट करेंगे। HRA जैसा कि आपको सिखाया भी गया कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए HRA को जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से हम टैक्सेबल अमाउंट इसका निकाल लेंगे। देखिए जैसे बॉक्स के अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है 8,160 हमारा जो टैक्सेबल HRA निकल आएगा। देन रेम्युनरेशन एज एन एग्जामिनर, एज एन एग्जामिनर इन्हें रेम्युनरेशन दिया गया है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर अप हो जाएगा 4,000 रुपीज़। देखिए नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाला गया, उसमें 4,000 रुपये डाले हुए हैं। देन डॉक्टर शर्मा मेंबर हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के, जिसमें वो अपनी सैलरी का 8% ट्रांसफर करते हैं तो 8% आप निकाल लेंगे सैलरी का 16,800 जो पर मंथ सैलरी थी। इससे 2,01,600 जो सैलरी रही हमारी उसका 8% हम निकाल लेंगे तो ये डिडक्शन के तौर पर क्लेम होगा। अदरवाइज इसका इनकम में कोई जो है रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ से इसका 8% जब आप निकालेंगे सैलरी का 16,128 वो आप ATC के डिडक्शन में क्लेम करेंगे। देन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंट ₹2,000 ऑन बुक्स परचेज फॉर टीचिंग पर्पज, नथिंग टू डू विद दिस। देन ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, रेंट पेबल बीइंग 7,000 पर मंथ, ये HRA की कैलकुलेशन में आपने यूज किया हुआ देखिए। देन अदर इनकम इसकी दी गई है जिसमें इंटरेस्ट ऑन PO सेविंग बैंक अकाउंट है, जॉइंट नेम में है तो 7,000 रुपये तक तो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए टोटल इनकम इनकी जो इंटरेस्ट की थी वो 8,000 थी, जिसमें से 7,000 आपके जॉइंट नेम के थे तो वो लेस हो जाएंगे तो रिमेनिंग 1,000 आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इन बैंक 8,000 आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो देखिए टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गई हमारी 4,000 एग्जामिनरशिप फी, बाकी इंटरेस्ट 1,000 और 8,000 भी इंटरेस्ट आपका, तो टोटल 13,000 रुपये आप इंटरेस्ट के यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 4,50,160। नेक्स्ट इसी में डिडक्शंस की बात करें जिसमें डिडक्शन ATC की अभी आपसे बात की, SPF की स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो हमने निकाला था 16,128। देन डिडक्शन ATTTA में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी ने 1,000 PO सेविंग अकाउंट के और 8,000 सेविंग बैंक अकाउंट के, तो 1,000 एंड 8,000 9,000 इनके डिडक्शन हो जाएगी ATTTA में, तो 25,128 ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए टैक्सेबल इनकम जो निकलेगी दैट इज 4,25,032। तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं दैट इज 4,20,25,030। तो दिस इज टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर S.के. शर्मा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में R जिनके पास एक बहुत बड़ा घर है, हाउस के 3 रेजिडेंशियल पार्ट्स हैं जिसमें यूनिट 1 है जिसका 50% फ्लोर एरिया लेट आउट किया जाता है रेजिडेंशियल पर्पज से, जिसका मंथली रेंट है 16,000। दिस यूनिट इज हाउर यूज बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज फ्रॉम जनवरी 15, 2020 टू मार्च 15, 2020। सम ऑफ ₹1,000 could not be collected from the tenant. यूनिट 2 जिसका 25% फ्लोर एरिया यूज बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस। Then while unit 3 remaining 25% is used by him for the purpose of his business. अदर पार्टिकुलर्स हैं जिसमें आपको दिया गया म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 3,84,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 32,000, रिपेयर्स 40,000, ग्राउंड रेट 16,000, लैंड रेवेन्यू 9,800, इंश्योरेंस प्रीमियम 16,000,
Interest on capital borrowed for payment of municipal tax 14,000. Income of R from business is 4,61,200 without debiting house rent and other incidental expenditure including admissible depreciation of 1,600 on the 1/4 portion of the house used for business. Now determine the taxable income of R for the assessment year 2021. देखिए टैक्सेबल इनकम जो आपको दी गई है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले यूनिट 1 हम लेते हैं जो कि लेट आउट थी और 50% फ्लोर एरिया था, जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 16,000 रुपये मंथली रेंट आप रिसीव कर रहे हैं। तो 16,000 का इंटू 12 आप करते हैं तो 1,92,000। फेयर रेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में भी आपसे कुछ नहीं कहा। देन यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 1,92,000 और जो रेंट रिसीव हुआ वो जब हम निकालते हैं तो रेंट रिसीव 16,000 पर मंथ है। तो यहाँ से देखिए जनवरी 15 से जनवरी 15 2020 से मार्च 15 2020 तक, यानी कि 2 महीने के लिए ये रेंट पर जो है नहीं दिया गया, इन्होंने सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर लिया। तो इसका मतलब 10 महीने रेंट पर रहा ये। तो 10 महीने के हिसाब से आपका जो बनेगा ये 16,000 इंटू 10 1,60,000 और उसमें से भी 1,000 जो है टेनेंट से मिल नहीं सके तो 1,59,000 और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1,92,000, रेंट रिसीव्ड हमारा 1,59,000, दोनों में से विच एवर इज हायर 1,92,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमारे हुए 16,000, 30% डिडक्शन आपकी देखिए लेस करने के बाद जो यूनिट 1 की इनकम निकल कर आती है दैट इज 1,23,200। यूनिट 2 आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वैल्यू नील। देन यूनिट 3 भी आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होती है, वैल्यू नील। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रही है, इसके बाद ये तो आपकी होगी हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपको दे रहा है 4,61,200 4,61,200, जिसमें कुछ आपको एक्सपेंसेस बताए गए हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 लेंगे। जैसे टैक्सेस थे तो टैक्सेस आपको 32,000 फुल दिए गए हैं, फुल होम के, फुल हाउस के। हमने 1/4 लेना 25%, तो 32,000 का 25% 8,000। रिपेयर 40,000 है तो 25% 10,000। ग्राउंड रेंट 16,000 है, 25% 4,000। लैंड रेवेन्यू 9800 है, 25% 2,450। इंश्योरेंस प्रीमियम 16,000 है, 25% 4,000। इंटरेस्ट जो आपने बोरो किया लोन उसके ऊपर, कैपिटल बोरोड के ऊपर 14,000, तो 25% हुआ 3,500। इस तरीके से आपकी सारी फिगर्स आ जाएंगी। और 1,600 आपके जो है एडमिसिबल डेप्रिसिएशन के हैं, यहाँ से 1,600 ये भी आप ले लेंगे इसमें। तो ये सारी फिगर्स को जब आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 33,550 आपका जो है यहाँ से लेस हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में से अमाउंट। तो 4,61,200 में से हम लेस करते हैं 33,550, तो वी गॉट द फिगर 4,27,650। तो देखिए हमारी जो टोटल इनकम निकल के आई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,23,200 और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम 4,27,650। जब हमने दोनों को ऐड किया वी गेट द फिगर 5,50,850। तो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 12। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें फिर से आपसे एग्जाम्पल नंबर 13 में मिस्टर श्री चंद्र हैज की इनकम आपको बताई गई है, जो कि एक लॉयर है बाय प्रोफेशन। तो देखिए इनकी इनकम में हम जो लेकर चलते हैं 1 बाय 1 फिगर्स को, हमें फिगर्स दी गई हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है, टोटल इनकम हमें इनकी निकालनी है। टोटल इनकम में हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फिगर्स हैं उन्हें हम ले रहे हैं, 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले इनकी प्रोफेशनल इनकम निकालते हैं। प्रोफेशनल इनकम में देखिए सबसे पहले लीगल फीस आपको दी गई है 2,60,000। देन स्पेशल कमीशन आपके पास है 5,000। देन गेन्स ऑन रेस कोर्स, गेन्स ऑन रेस कोर्स आपकी अदर सोर्स की इनकम है। अदर सोर्स साइड में देखो दिखाया गया है, राइट साइड में सॉल्यूशन आपके साथ पास अवेलेबल है, तो आप इसे 1 बाय 1 फिगर्स को चेक कर सकते हैं। अदर सोर्स में जाएंगे आपके गेन्स ऑन रेस कोर्स 3,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा 1,80,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म एग्जाम्प्ट होता है, आप छोड़ देंगे इसे।
इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है, एडवांस का इंटरेस्ट 500 रुपये, ये आपका अदर सोर्स में आ जाएगा। प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स आपकी प्रोफेशनल इनकम है, तो प्रोफेशनल इनकम में आ जाएगा 600 रुपये। बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी का बैंक इंटरेस्ट है आपका 2500 रुपये, तो ये आपके अदर सोर्स में आ जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन 12 ईयर्स नेशनल सेविंग्स प्लान सर्टिफिकेट्स, आपने इसका कुछ भी नहीं करना, आपको इसको छोड़ देना है। देन डायरेक्टर फीस है, अदर सोर्स में आ जाएगी। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी है 700 रुपये, ये भी आपके अदर सोर्स में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में देखते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कुछ नहीं करना होता, आप छोड़ देंगे नहीं। देन ऑफिस एक्सपेंसेस हैं आपके, ये आपके प्रोफेशनल इनकम में से लेस हो जाएंगे 5000 रुपये। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये एटीजी की डिडक्शन है, लास्ट में लेस होगी ये डिडक्शन एटीजी में। चैरिटी का कुछ नहीं करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कट ऑफ हो सकता है, तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा है 1,80,000 का, जिसमें से 1300 रुपये लेस हो जाएंगे। इनकम टैक्स का कुछ नहीं करना। शेयर ऑफ लॉस इन फर्म का कुछ नहीं करना। ग्रेच्युटी टू वन ऑफ हिज डिसेबल्ड क्लर्क, इसका भी आपने कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आपकी सारी फिगर से डल जाएंगी। इसके बाद नीचे कहते हैं श्री चंद्रा हेज इज ऑल्सो एन MP एंड हैज ड्रॉन सैलरी एट द रेट ऑफ 48,000, 48,000 की इनको सैलरी भी मिल रही है। तो MP की सैलरी हेड में ना आकर ये आपकी अदर सोर्स में आएगी। देन डेली अलाउंस ड्रॉन बाय हिम 30,000 इन द ईयर, कुछ नहीं करना, एग्जाम होते हैं आपके ये। देन डिडक्शन आप वो क्लेम करते हैं 12,000 की फ्रॉम सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा इन्हें, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस आपके ऊपर 5,000 अलाउ हो चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर इनका हाउस जो है बर्न बाय फायर, आग लग गई, तो हाउस की जो कॉस्ट थी 40,000 थी, जिसकी मार्केट वैल्यू 50,000 थी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से आपने जो है इसको छूट देना है। यहाँ से इसको, जो घर जल गया अब उसकी कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपका कोई सेल वैल्यू या कुछ भी फिगर्स आपको अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आपको जो है कुछ भी दिखाना नहीं है। तो ये आपकी बाकी सारी फिगर्स डाल गई। बाकी सारी फिगर्स डालने के बाद आपने इनका टोटल कर देना है, और टोटल करके फिर जो आपकी जो है वैल्यू निकल आएगी टोटल जो इनकम है आपकी, यानी 4,94,500 में से 1,500 रुपये की रिडक्शन लेस करने के बाद आपके पास फिगर आ जाती है 4,93,000 एंड 4,93,000। तो दिस इज योर टोटल इनकम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14, जिसमें आपसे कह रहे हैं कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम निकालनी है आपको मिस्टर रमाकांत की असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। टोटल टैक्सेबल इनकम आप इनकी कंप्यूट करेंगे। देखिए आपको 1 बाय 1 फिर से वही फिगर्स लेनी है। इनके पास एक स्कूटर था जो इन्होंने 5 जनवरी 2020 को सेल कर दिया 6,000 रुपये में, जो इन्होंने खरीदा था 5,000 रुपये में। ठीक है, स्कूटर एक पर्सनल एसेट होता है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, तो आपने इसको कुछ नहीं करना, यू विल बी लीविंग दिस। देन इनके पास लैंड थी जो कि इन्होंने सेल कर दी 4,50,000 में, खरीदी थी इन्होंने 1990 में, जिसकी वैल्यू थी 30,000 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 75,000। तो देखिए हमें यहाँ इंडेक्स करना पड़ेगा। लैंड को इंडेक्स जो है आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में सिखाया भी गया है। इंडेक्सिंग करने के लिए 75,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्स 289/100, तो आपकी फिगर आ जाती है 2,16,750। तो देखिए 4,50,000 में से 2,16,750 जब आप लेस करते हैं आपके पास फिगर आ गई 2,33,250। देन आपके पास एक घर था जो कि आपने सेल किया 7,20,000 में और खरीदा था 1,09,000 में, और आपने इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए 23,400, ब्रोकरेज थी 20,000। तो देखिए 7,20,000 में से पहले ब्रोकरेज लेस होगी 20,000, रह गए 7 लाख। उसके बाद इनकी इंडेक्स कॉस्ट लेस होगी। इंडेक्स कॉस्ट में 1,09,000 इंटू 289/100, 289/109, दैट इज 2,89,000। फिर इसके बाद इनके जो अदर एक्सपेंसेस जो एडिशन फिर इन्होंने किए हैं 23,400, तो उसके लिए 23,400 इंटू 289/117, तो फिगर आ जाएगी आपकी 57,800। तो देखिए यहाँ से आपके पास जो फिगर आ रही है 7 लाख में से आपने इसकी इंडेक्स कॉस्ट लेस की, तो रिमेनिंग फिगर आपकी आ गई 3,53,200, और आपकी लैंड से इनकम हो रही थी 2,33,250, तो आपके पास फिगर आ गई 5,86,450। उसके बाद
अदर सोर्स की इनकम, आगे फर्दर और पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इनकी लॉटरी विनिंग थी 1 लाख की। ही हैड परचेज लॉटरी टिकट्स, 10,000 की टिकट्स खरीदी इन्होंने। तो देखिए 1 लाख की लॉटरी इनकम और 10,000 का जो इनका टिकट्स को खरीदने का अमाउंट कभी भी अलाउड नहीं होता। तो सिर्फ इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, लेकिन उस इनकम को अराइज करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो अलाउड नहीं होंगे। देन इंटरेस्ट इनको मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर, और वो भी टीडीएस काटने के बाद 1,000 रुपये। तो इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो फुल 10,000। हमने टीडीएस का यहाँ कुछ नहीं करना फिलहाल। तो ये आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख, इंटरेस्ट 10,000, तो टोटल हुआ आपका 1,10,000। देखिए यहाँ से ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 6,96,450। रिडक्शन हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम निकल कर आई 6,96,450। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 14। अभी आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल नंबर 15 में, जिसमें एक इंडिविजुअल की इनकम आपको दी गई है। 31 मार्च 2020 के लिए फिगर्स हैं और आपसे कहते हैं कि आपने इनको कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम इनकी निकालनी है, जिसमें बिजनेस प्रॉफिट्स हैं इनके 5,52,000, जिसमें से 20,000 सेट ऑफ हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर को रिलीफ फंड में आपने डोनेशन के तौर पर दिए हुए हैं, तो 20,000 वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 5,52,000 प्लस 20,000 आपकी फिगर होगी 5,72,000। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अगले हेड्स हमारे शुरू हो गए। देखिए पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में कहते हैं कि 1/4 शेयर फ्रॉम एन AOP इन विच ही वॉज ए मेंबर, दैट इज एग्जम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्स में आपका आ जाएगा 8,000। देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एग्जम्प्ट हो जाएंगी। देन लॉटरी विनिंग 70,000 है, तो 70,000 इंटू 100/70, तो ये आपकी जो है फिगर आ जाएगी 1 लाख। तो देखिए ये टोटल होगा दोनों का, दैट इज 1,08,000। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर इन्होंने स्पेंड किए हैं 4,000 रुपये, और ये मैक्सिमम अलाउड होते हैं 5,000 तक। 5,000 तक ये इसे खर्च कर सकते हैं। तो ये 4,000 रुपये आपके जो है, आपकी जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये आपकी ATD के रिडक्शन में आ जाएंगे। ATD 4,000 रुपये, और आपका ATG में जो आपने ऊपर डोनेशंस की बात की, तो वो डोनेशंस भी आपकी यहाँ पर जो है डिडक्टिबल हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी फिगर्स 20,000 डोनेशन के ATG में, 4,000 ATD में, तो टोटल डिडक्शन हुई 24,000। तो आपकी टोटल इनकम निकल के आई 6,56,000, 6,56,000। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें मिस्टर महेश चंद्र गुप्ता और उनकी वाइफ की इनकम बताई गई है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की डिटरमाइन करनी है, इनकम निकालनी है, मिस्टर महेश चंद्र गुप्ता और उनकी वाइफ की। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं मिस्टर महेश चंद्र गुप्ता एंड हिज वाइफ आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन इलेक्ट्रिक बिजनेस, दे शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। हमें कुछ नहीं करना इनके फर्म का प्रॉफिट का। देन इनके पास एक हाउस था जिसको इन्होंने मंथली रेंट पर दिया, 1,000 रुपये महीना मंथली रेंट है। तो ये कहते हैं लेकिन वो उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया 1 नवंबर 2019 से, जो है एडिक्वेट कंस्टिट्यूशन लेकर उनके पास वो ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे 1 नवंबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक मिस्टर महेश चंद्रा के पास हैं चीज़ें, तो 7 महीने आपके बन जाएंगे, और बचे हुए 5 महीने मिसिस महेश चंद्र गुप्ता के पास। तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 7 महीने का रेंट हुआ 7,000, और रिडक्शन 30% 21 रुपये लेस होकर वैल्यू आ गई 4,900। ऐसे ही नीचे मिसिस महेश गुप्ता का बना हुआ है। तो मिसिस महेश गुप्ता के लिए देखिए आपकी जो इनकम है, वो आपकी जो इनकम अराइज हो रही है वो कितनी अराइज हो रही है, दैट इज 5,000, यानी 5 महीने के लिए। और डिडक्शन इसका 30% हो गया 1,500 रुपये, लेस करके आपके 35 रुपये आ गए। फर्म का शेयर एग्जाम्प्ट है। उसके बाद देखिए मेन थर्ड पॉइंट से कैलकुलेशंस आपकी शुरू हो जाती हैं। मिस्टर महेश चंद्र गुप्ता ने बैंक डिपॉजिट में ट्रांसफर किए थे वाइफ के नाम से 2 लाख रुपए, और उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया 60,000 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट की फिगर है 60,000। अभी हम 1 बाय 1 बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने 2 लाख थे उसका जो इंटरेस्ट आता है 60,000 रुपये, वो इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए। तो वाइफ के नाम पर जब ट्रांसफ़र हो गए तो 60,000 का 10% इंटरेस्ट बन जाएगा, वाइफ की इनकम में आ जाएगा 6,000 रुपये। फिर उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में कि इनको जो है इंटरेस्ट अराइज हुआ 2,60,000 के ऊपर 26,000 रुपये। तो ये जो इनकम है इसे आपने जो शो करना है, देखिए यहाँ से 2,60,000 में 2 लाख की तो डिवेंचर थे और 60,000 इंटरेस्ट के थे, तभी ये 2,60,000 बना।
तो ये जो 60,000 की जो इनकम है, देखिए 10% से इंटरेस्ट की इनकम ये वाइफ में आ जाएगी 6,000 रुपये। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में कि डिबेंचर्स इन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए 30,000 और 20,000 के 2 साल पहले, लेकिन ऑन विच 10% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, लेकिन उनकी वाइफ, हिज वाइफ है ट्रांसफर 20,000 आउट ऑफ हर पर्सनल इनकम टू श्री मिस्टर महेश गुप्ता फॉर द परचेजिंग डिबेंचर्स। मिस्टर महेश गुप्ता ने डिबेंचर खरीदे और उसके लिए पैसे उनकी वाइफ ने दिए थे। तो देखिए 2 लाख के ऊपर जब आप इंटरेस्ट आपका बनेगा, 2 लाख का 10% आपका हो जाएगा 2,000 रुपीज़, और जो आपका हस्बैंड वाले हैं तो वो आपके अगेन 2 लाख का 10% 2,000, तो 622 6500 सॉरी 3500 6000 2000 एंड 2000, ये टोटल मिलाकर आपके हो गए 13,500। दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज इनकम फ्रॉम मिसेस महेश गुप्ता एंड मिस्टर महेश गुप्ता। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17। आपको कहते हैं कंप्यूट करिए टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया गया क्लोथ बिजनेस 5,40,000। लीज रेंट आपको इन्हें रिसीव हो रहा है, आपने इसका कुछ नहीं करना। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगेन आपने कुछ नहीं करना। सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ए विलेज, अगेन कुछ नहीं करना। एफडी का इंटरेस्ट है 18,000, अदर सोर्स में आ जाएगा। इसके बाद डिविडेंड्स है आपका, डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सैलरी एज ए पार्टनर मिलती है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपसे कहते हैं पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड 6,000, देन एक्सपेंसेस ऑन पावर इरिगेशन सेस एंड फार्म्स लेबर 10,000। एक्सपेंसेस जो है आपके ये आपने सारे ट्रीट कर देने हैं, इसमें इसका करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने साइड में रख देने हैं। देन परचेज ऑफ सीड्स, जो परचेज ऑफ सीड्स है आपने उसका भी कुछ नहीं करना। देन ट्रैक्टर हायर चार्जेस 25 रुपये, आपने इसका भी कुछ नहीं करना। देखिए मैक्सिमम फिगर्स ऐसे थी जिनका कुछ नहीं करना। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,40,000 आया, सैलरी आपकी जो है एज पार्टनर थी 36,000 रुपये थी, तो आपकी टोटल सैलरी टोटल इनकम जो है आप कंसीडर करेंगे 5,76,000। देन अदर सोर्स में जिसमें इंटरेस्ट ऑन एफडी है 18,000, डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जो है निकल कर वो आ जाएगी 5,94,000, और डिडक्शन आपकी कोई है ही नहीं, तो टोटल इनकम टैक्सेबल जो होनी चाहिए दैट इज 5,94,000। थैंक यू।